हे गाइस, वेलकम टू करेजी जे अड्डा। तो आज हम आप लोग के लाए फ्रेंड्स स्टैटिक जीके का सेट नंबर 14। तो आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स, हम स्टैटिक जीके का सेट करा रहे हैं। आज उसका सेट नंबर 14 लेके आए फ्रेंड्स। इनमें उन्हीं क्वेश्चन को बताएंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और सभी क्वेश्चन को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करते हैं। आप लोग को पता ही होगा। तो फ्रेंड्स आज हम सेट नंबर 14 लेके आए। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ था। तो फ्रेंड्स जो बताना है कि गुप्त वंश था उनका पतन हुआ था, किसके परिणाम स्वरूप उसका पतन हुआ था मुख्य रूप से। उससे तो कारण बहुत है, लेकिन इसमें बताना है कि मुख्य रूप से किसके मतलब परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया था। ऑप्शन में आपको दिया है चालुक्य छापों के, ग्रीक आक्रमण के, हून आक्रमण के और पल्लव छापों के। तो फ्रेंड्स ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किनके परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त वंश का पतन हुआ था। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा हून आक्रमण से। यानी हून जो थे वे बहुत बार आक्रमण किए थे, किसमें? गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश में, गुप्त डायनेस्टी पे बहुत बार आक्रमण किए थे हून। और उस समय जो शासक थे गुप्त वंश के तो वो थे स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त कई बार हुनों को परास्त किया था, लेकिन जो उत्तरी पश्चिमी उसको सीमा था उनको सुरक्षित करने में वो मतलब बहुत अच्छी तरह से काम नहीं किया था। अपने जहाँ तक उसका साम्राज्य था उसको सुरक्षित रखने का प्रयास नहीं किया, और बार बार हुन आक्रमण करते गया और अंततः गुप्त का पतन हो गया। तो आप इसे याद रखिएगा। अब बहुत बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि जो हुन जो आक्रमण करते थे उनका मतलब सामना कौन सा गुप्त शासक किया था, किसके समय हुन आक्रमण किए थे? तो स्कंदगुप्त के समय। आप इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। आप इसे याद रखिएगा। चूंकि देखिए फ्रेंड्स, और जो स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त के बाद जितने भी शासक आए गुप्त वंश में वो ना ही उतना शक्तिशाली था, ना ही योग्य था शासक के योग्य। लेकिन उससे पहले जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, ये सब वो शासक थे गुप्त वंश के जो पूरी पृथ्वी को जीतने की आकांक्षा रखता था। इतना पावरफुल सब शासक थे पहले, लेकिन बाद में वैसा शक्तिशाली शासक भी नहीं हुए, और बाद में वो जो गुप्त वंश है उसका पतन होते चले गया। तो आप इसे सभी क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन ... द्वारा किया गया। तो बताना है कि मुगल जो साम्राज्य थे उनमें मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया था, किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। अब इसे आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो ये चार ऑप्शन है, बताना है कि कौन से मुगल शासक जिन्होंने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स अकबर। तो अकबर ने सबसे पहले, अकबर वह पहला मुगल शासक था जिन्होंने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। और इनका जो प्रेरणा यानी कि मनसबदारी जो प्रणाली थे, इनका प्रेरणा उनको कहाँ से मिला था, कहाँ से लिया गया था मनसबदारी प्रणाली को? तो मंगोलियों से उनको प्रेरणा मिला था, जिसमें से क्या थे वो, क्या तैमूर, चंगेज खान। तो ये सब का पहले सैनिक व्यवस्था थी कौन? मनसबदारी। तो वहीं से इनको प्रेरणा मिला था अकबर को, और 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। और मनसब का अर्थ होता है जो ओहदा होता है, ओहदा पद, वही होता है मनसब का अर्थ। और मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था 1575 ईस्वी में कौन से मुगल शासक? अकबर। तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इसके अलावा क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि जो मनसबदारी थे, मनसबदार किसके शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदार थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो हो जाएगा उसका आंसर औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक मनसबदार थे। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। आप इसे याद रखिएगा। और जो मराठा मनसबदार थे उनको शुरू किया था जहांगीर, इसे भी आप याद रखिएगा। और मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया था अकबर। सर्वाधिक मनसब किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दरबार में। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा जो हम बताते हैं इससे रिलेटेड। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? आपको बताना है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है इनका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था, किस अंग्रेज व्यक्ति ने किया था? फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको दे रखा है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, उसके बाद जॉन मार्शल। तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि चार्ल्स विल्किंस। तो चार्ल्स
विल्किंस, ये ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारी थे, अंग्रेज व्यक्ति थे और इन्होंने ही श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब किया था? तो 1785 ईस्वी में। उस समय जो गवर्नर जनरल थे फ्रेंड्स वो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो आप इसे याद रखिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किए थे? तो वो चार्ल्स विल्किंस नामक अंग्रेज व्यक्ति ने किए थे। कब किए थे? 1785 ईस्वी में। और उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो श्रीमद् भगवद गीता है ये हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ माना जाता है इसको। किसको? गीता को। यह मात्र एक ग्रंथ ही नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि जो हजारों वर्ष पहले जो कहे गए ऐसे उपदेश हैं जो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाते हैं और जीवन के विभिन्न रास्तों पर इसका मार्गदर्शन करते हैं। कौन? श्रीमद् भगवद गीता। और ये जो उपदेश दिए थे ये कृष्ण भगवान जो है, पता है आप लोग को, उन्होंने दिए थे सारे उपदेश को, जो अभी भी मनुष्य को जीवन में जीने की कला सिखाते हैं और मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसा ये ग्रंथ है हिंदू धर्म का। कौन? श्रीमद् भगवद गीता। और इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किसने किया था फ्रेंड्स, वो भी बहुत बार पूछ लिया गया है। तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किए थे कौन? बदायूनी। बदायूनी के अलावा नकीब खान भी थे उनके साथ में, उन्होंने मिलकर और महाभारत का फारसी में अनुवाद किए थे और उसका नाम रखा गया था फारसी में रज्मनामा। तो रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो आपको बताना है कि फ्रंटियर गांधी। ऑप्शन में आपको दिया चित्तरंजन दास, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, जिसको हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो इसका आंसर बता दें, ऑप्शन सी हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहिए या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। आप इसे याद रखिएगा। इन्होंने ही खुदाई खिदमत गार नामक एक संगठन की स्थापना किए थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। और ये वे व्यक्ति हैं, ये वे गैर भारतीय है जिन्हें पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भारत का नहीं थे फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान का है। और ये गैर भारतीय थे जिन्हें पहली बार भारत रत्न दिया गया था। किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। उसके बाद एक और व्यक्ति को दिया गया था, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को और मदर टेरेसा एक महिला को। तो तीन ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है जो गैर भारतीय हैं, भारत रत्न दिया गया है। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप इसी से रिलेटेड याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं का निर्माण किया था। बताना कि किसके काल में अजंता गुफा का निर्माण किया था। ऑप्शन में आपको दिया है गुप्तों के काल में, कुषाणों के काल में, मौर्यों के काल में, चालुक्यों के काल में। तो ये आपको दिया है बताना कि अजंता का गुफा जो है उसका निर्माण किसके काल में किया गया था। तो ये गुप्त वंश के काल में, गुप्तों के काल में इसका जो निर्माण किया गया था। और अजंता का गुफा का ये एलिफेंटा का गुफा, और इसके अलावा एक और कौन गुफा है? एलोरा का गुफा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा तीनों गुफा कहाँ? महाराष्ट्र में। आप इसे याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा लिया एग्जाम में कि अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। किस वंश के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था? गुप्त के वंश के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। चूँकि देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम और इसी तरह से क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको डिस्कशन कराएं और हर एक दिन एक नया सेट से आपको रूबरू कराएं और क्वेश्चन का डिस्कशन कराएं आप लोग को डेली। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है। तो बताना कि ये हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, कि कौन से हिल्स पहाड़ियाँ हैं जो मेघालय में स्थित है। मेघालय जो कि भारत का स्टेट है, राजधानी क्या? शिलोंग है। और ऑप्शन में आपको दिया है गिरनार हिल्स, जयंतिया हिल्स, गारो हिल्स, बी और सी दोनों। तो ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन सा हिल्स पहाड़ी जो कि मेघालय में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बी और सी, यानी जयंतिया हिल्स, जयंतिया पहाड़ी, और गारो हिल्स, गारो पहाड़ी, ये दोनों कहाँ है? मेघालय में स्थित। आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा जो गिरनार हिल्स दिया है ये गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, गिरनार हिल्स। ये याद रखिएगा, गिरनार हिल्स गुजरात में, जयंतिया और गारो हिल्स मेघालय में। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आपको दे रखा है जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, रोम में, वाशिंगटन डीसी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया है और 24 अक्टूबर को
संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारत को राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग निम्न में से प्राप्त होता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय है उनमें सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन आपको दिया है द्वितीय सेक्टर से, तृतीय सेक्टर से, इनमें से कोई नहीं, प्राथमिक सेक्टर से। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, तृतीय सेक्टर, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है भारत के राष्ट्रीय आय में। आप इसे याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सर्वाधिक उपयोग जो सर्वाधिक योगदान होता है राष्ट्रीय आय में देश का, तो वो सेवा क्षेत्र का है, जिसके अंतर्गत बैंकिंग, संचार, बीमा, ये सभी आते हैं। आप इसे याद रखिएगा। सबसे कम जो योगदान है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र का है। कृषि क्षेत्र के अंतर्गत यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन और शिकार करना, ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक आते हैं, उद्योग आते हैं। तो ये आप सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो बताना है। इससे रिलेटेड हम कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे गवर्नर जनरल के बारे में। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कह रहा है कि किस एक्ट के तहत, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ऑप्शन आपको दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1833। तो हम बता दें इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। चार्टर एक्ट 1833 के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। आप इसे याद रखिएगा। तो हम शुरू से बता दे रहे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन? वारेन हेस्टिंग्स, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा इससे रिलेटेड। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ग्लूकोमा वो ट्रेकोमा बीमारी है, ये रोग है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, ये किससे संबंधित है? किसकी बीमारी है? गर्दन की, कान की, मस्तिष्क की, आँख की? तो ये फ्रेंड्स आँख की, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आँखों की ये बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। इसमें आँख लाल हो जाता है, जो कॉर्निया है वो बड़ा हो जाता है, लाल हो जाता है। ऐसे देखिएगा ना, किसी को लगेगा अभी सो के उठा है, पूरा आँख पूरा लाल हो जाएगा, कॉर्निया बड़ा हो जाता है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये आँखों की बीमारी है, रोग है। आप इसे याद रखिएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, और ये आज का टॉप 10 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? तंबाकू में क्या पाया जाता है आपको बताना है। मार्फिन, निकोटीन, हेरोइन, क्विनिन? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड्स, निकोटीन। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और बाल नाखून में केराटिन पाया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि जो तंबाकू है फ्रेंड्स, इसका शुरुआत कहाँ से किया गया था? कौन इसका शुरुआत किया था भारत में? भारत में कहाँ से आई है तंबाकू? तो इसको पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था भारत में। तंबाकू को किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। और प्रिंटिंग प्रेस, दो ही चीज़ पुर्तगालियों ने लाए थे। और दो ही चीज़ को आप याद रखिएगा जो पूछता है एग्जाम में, कि पुर्तगालियों ने कि भारत में क्या लाए थे, क्या शुरू किए थे? तो प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू, ये दोनों को भारत में कौन लाए थे? पुर्तगाली। आप इसे याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, सबसे बाद में भी कौन? पुर्तगाली गए थे। तो इतने सारे क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन हम बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए तथा मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।